जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता भाव से काम करने वाला दल है। यहाँ कोई कार्यकर्ता ही नेता बनता है, कार्यकर्ता ही विधायक बनता है, कार्यकर्ता ही मंत्री तक के बने। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद देश का प्रधान सेवक हूं। तो निश्चित रूप से आपको ये देखना पड़ेगा, जब राजनीति में ऐसा दल जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने नेता को चुनाव करता है और जो हमेशा चौंकाने वाले फैसले नहीं लेता, वो सोच समझकर अपनी रणनीति बनाता है, उसके पीछे कारण होते हैं। देखिए, हम लोग जनरेशनल जो शिफ्ट करना था भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 2003 से लेके 23 तक के जो परिपाटी चली आ रही थी, 2023 में उसको बदल दिया गया। क्योंकि आप लोकतंत्र में अगर बदलाव खुद नहीं करेंगे तो जनता बदलाव करती है। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश में जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को महत्ता देने का और नए नए लोगों को महत्ता देने का, उनके योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य देने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी की गारंटी और भाजपा के भरोसे को जमीन पे ले जाने वाली सरकार हमें बनानी थी। निश्चित रूप से इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मैंडेट दिया था, उस मैंडेट का सम्मान करना था और मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छी सरकार मिले और नई सरकार मिले जो मध्य प्रदेश के भविष्य की नींव रखे। तो उसी तरह से आदरणीय मोहन यादव जी, जो हमारे उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता है, संघ के पूर्व कार्यकर्ता हैं, तो उनके जो प्रगाढ़ उनका अनुभव है, उस अनुभव का लाभ लेने हेतु भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आज विधायक दल का नेता चुना है। जी, ऑफिशियली अभी ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है डिप्टी सीएम किसको बनाना है, तो आधिकारिक रूप से इसकी मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करेंगे तो वो पता चल जाएगा। रही बात अनंत आनंद जी के दो विषयों को मैं बता दूं दीपक जी। पहली बात तो अनंत आनंद जी को ये पता कर लेना चाहिए कि कांग्रेस एक बार तो एडीआर गई है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेके, दूसरी बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने इन्हें लताड़ दिया था। रही बात ये बैलेट पेपर की करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में अगर बैलेट पेपर पे भारतीय जनता पार्टी से आगे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर पे हार गई है। आप डेटा निकाल लीजिए और पता कर लीजिए, उसके बाद ये ईवीएम का डिबेट शुरू करें। रही बात भारतीय जनता पार्टी आपसे क्यों आगे, आप कह रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि हम जीतेंगे। देखिए, मेहनत भी एक शब्द होती है और प्रयत्नों की पराकाष्ठा होती है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता जितना काम करता है, जितना घूमता है, उतने आपके कमलनाथ जी नहीं घूमते। आपके कमलनाथ जी ने कितनी सभाएं की आप बता देंगे और चौपर के सिवा इनके नेता घूमते नहीं है। तो निश्चित रूप से एक मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और पहली बात देश की जनाकांक्षाओं को समझना पड़ेगा। जब आप देश की जनाकांक्षाओं को समझ जाएंगे तब निश्चित रूप से आप देश की राजनीति करने के लायक बनोगे। आज कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि एक प्रादेशिक दल जैसा दल बन गया है जो ऐसे मुद्दे उठा के लाता है जो प्रासंगिक नहीं होते। आप जातिगत जनगणना 21वीं सदी में जातिगत जनगणना ला रहे हो, आप ओपीएस का मुद्दा तब ला रहे हो जब आज का पे स्केल किस लेवल पे पहुंच गया है। आप ऐसे ऐसे मुद्दे लाते हो जो वास्तव में देश में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। आज इनके प्रियंका जी, इनकी राष्ट्रीय नेता है, प्रियंका जी का आज का ट्वीट पढ़ लेंगे दीपक जी। प्रियंका जी कह रहे हैं कि स्टॉप सीज फायर इन पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन में सीज फायर किसके विरुद्ध करवाने लगा रहे हो आप? हमास के विरुद्ध आप सीज फायर करवाने लगाओ। तो जब आपको देश की नीति क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड नहीं पता और इंटरनेशनल वर्ल्ड किसके साथ में खड़ा है, वर्ल्ड ऑर्डर किसके साथ में खड़ा है, आप एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो, तो निश्चित रूप से देश की जनता आपको सबक सिखाएगी। और हम पुनः कह रहे हैं, ये आपके डिबेट में कह रहे हैं अनंत आनंद जी कि 400 अगर मोदी जी लेके आए तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके वजह से 400 की आएंगी। गवर्नेंस का मॉडल अब हम 21वीं सदी में आगे बढ़ गए और हमने एक ऐसे भारत को, विकसित भारत बनाने की ओर चल रहे हैं जहां हमें मध्य प्रदेश को भी कंट्रीब्यूट करना है। तो 2 डिप्टी सीएम आएंगे, तो पहले तो एक तो सभी वर्गों को स्थान मिलेगा, सभी संभागों को स्थान मिलेगा और निश्चित रूप से कार्यभार बटेगा। आप देखेंगे कि सुशासन अगर आपको करना है, गुड गवर्नेंस आपको करना है, तो नित नए आयाम गढ़ने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा मॉडल सक्सेसफुल रहा तो बाकी अन्य राज्यों में भी इसे भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है और आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति से और सरकार की कार्यपद्धति से, इस डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से आपको निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर बदलाव दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे मार्गदर्शक जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जनरेशनल शिफ्ट पे काम कर रही है। देखिए, आज देश जो चाह रहा है वो आपको देना पड़ेगा। आज देश की इच्छाओं आकांक्षाओं का सम्मान करना पड़ेगा। ये अभूतपूर्व मैंडेट आपकी 20 वर्ष की सत्ता के बाद में आपको अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की आकांक्षा बनती है कि उन्होंने नए चेहरों को देखना है और यही आदरणीय मोदी जी करने का प्रयत्न करते हैं और वो जो उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में किया है। और हमने नारा दिया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व मैंडेट मिला, इस मैंडेट का सम्मान करने के लिए आपको ये जनरेशनल शिफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपसे युवा वर्ग भी जुड़ना चाहिए, नए लोग भी जुड़ने चाहिए, नया वोटर्स भी जुड़ना चाहिए और नए लोग आएंगे, नए उनकी योग्यता अनुरूप कार्य करेंगे, नए
कल्चर से काम करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश को इससे फायदा ही होगा। सिंह तोमर जी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में उन्होंने अगुवाई की है। जब आपके पास इतनी योग्यतावान नेता है और अगर विधानसभा स्पीकर अब संगठन उनको दायित्व देता है तो निश्चित रूप से उनकी जो अनुभव है, सांगठनिक अनुभव है, उनका प्रशासनिक अनुभव, इसका लाभ मध्य प्रदेश विधानसभा को निश्चित रूप से मिलेगा। और उनका जो अपने आप में ओवरआइटम रहा है राजनीति का, तो उससे जो नए विधायक आए हैं उन विधायकों को भी फायदा ही होगा।